केंद्र सरकार ने 13 नए शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है। इस लिस्ट में यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 12 अन्य शहरों को शामिल किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले 20 शहरों को चुना था, जिसमें यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे किसी शहर को नहीं चुना था। लिहाजा इन राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया था। केंद्र सरकार पर सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों से शहरों को चुनने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से इस बार उन राज्यों के शहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं है। बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार शस्त्र अभ्यास के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम चिड़िया मारने की बंदूक से खुद को सुरक्षित रखने की शिक्षा लेते हैं। कटियार ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी कोई भी हो सकता है। अगर हमारे नौजवानों पर किसी तरह का हमला हो तो हमारे नौजवान उस आतंकी हमले से निपट सकें। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। कॉस्मोस मैदान में मोदी सरकार के 2 सालों के कार्यों का बखान करेंगे। सबसे खास बात यह है कि रैली को लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी 8 बीघा जमीन बिना मुआवजे के दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने आजम खान पर जमकर हमला बोला। रामशंकर ने कहा कि आजम खान अपनी बेटी को पीएम मोदी के यहां दे दें, पीएम उसका अपनी बेटी की तरह लालन पोषण करेंगे। बता दें कि आजम खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी के घर जब बेटा अथवा बेटी होगी तब खुद बधाई देने जाऊंगा। बेटियों को अधिकार की बात तो तभी सार्थक होगी जब मोदी के खुद बेटी होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक तरफ बीजेपी अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ धरना कर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। सिद्धार्थनगर में किसान यूनियन ने प्रशासन की उदासीन रवैये के विरोध में प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों के साथ सरकार छलावा कर रही है। वहीं किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग प्रशासन ने नहीं मानी तो उनका आंदोलन चलता रहेगा। मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन और मऊ सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट में आगे चल रहे अशोक सिंह ने विशाल रैली निकाली। शहर में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ अशोक सिंह ने अपनी ताकत का परीक्षण किया। मिर्जापुर में एक युवक ने अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद अपने 4 महीने के बच्चे को जमीन पर पटक कर मार दिया। दरअसल युवक का पत्नी से झगड़ा था। फैजाबाद की डीएम किंजल सिंह ने जिला अस्पताल का तूफानी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगभग 3 घंटे वो जिला अस्पताल में रहीं और एक एक चीज की बारीकी से पड़ताल की और कर्मचारियों को फटकार लगाई। मुजफ्फरनगर में सपा के जिला अध्यक्ष बच्चीलाल सैनी मूड में दिखे और एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के साथ थिरकने लगे। इसके बाद बीजेपी ने इसकी जमकर निंदा की। हरदोई में शारदा नहर पर बने पुल पर बीच में गड्ढा है और उस गड्ढे में अब तक 4 लोगों की गिरकर मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना हुआ है। मेरठ में एडिशनल सीएमओ के घर से लाखों की चोरी हो गई। दरअसल परिवार एक निजी कार्यक्रम के लिए नोएडा गया हुआ था। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश के चलते खेत पर फसल की रखवाली कर रहे एक किसान और उसके बेटे पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा बुरी तरह घायल हो गया। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव मखदूमपुर में एक 25 साल की महिला को उसके ससुराल वालों ने जला दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में घरेलू बातों को लेकर झगड़ा होता था। संभल में वार्डन द्वारा छात्राओं का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। मामला शेर खां सराय स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय का है, जहां छात्राओं ने वार्डन पर मारपीट करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है।